धन धन निरंकार, तू ही निराकार। दास संपूर्ण अवतार वाणी का कुछ पद लेके आया है, कृपया श्रवण करें। लोहा जट ही सोना होंदा, जो पारस नूं छोंदा ए। चंदन कोल जो बूटा उगे, चंदन वर्गा होंदा ए। हसदे कोल आके हस पैंदा, जहड़ा बंदा रोंदा ए। रोगी नूं जद दारू मिलदा, सुख दी नींदर सौंदा ए। मेले कपड़े दी ज्यों सावल, सारी ही मल धोंदा ए। गंगा दे विच डिग्या गंदा, जल भी गंगा होंदा ए। भावे किन्ना पापी होवे, संत शरण जे आंदा ए। कहे अवतार देर नहीं लगदी, छिन बिच मुक्ति पांदा ए। दास अवतार वाणी का भावार्थ श्रवण कराता है। उपरोक्त पद में बाबा अवतार सिंह जी बता रहे हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी जब सद्गुरु की शरण में आ जाता है, तब उस क्षण भर में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर उसकी मुक्ति में कोई विलंब नहीं होता। जिस प्रकार पारस का स्पर्श पाकर लोहा एकदम से सोना बन जाता है, उसके सोना बनने में कोई समय नहीं लगता। जिस प्रकार चंदन के पास उगने वाला पौधा भी चंदन की भांति ही खुशबूदार हो जाता है, हंसते हुए व्यक्ति के पास आने वाला व्यक्ति भी हंसने लगता है और रोते हुए व्यक्ति के पास पहुंचने वाला व्यक्ति भी रोने लगता है। उसी प्रकार सद्गुरु का संग पाकर भक्त के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उसका दुख समाप्त हो जाता है, वह सुख की सांस लेता है। अब यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह हंसते हुए का संग करके हंसना चाहता है या हमेशा रोते रहने वाले के संग रहकर रोते हुए ही जीवन व्यतीत करना चाहता है। बाबा अवतार सिंह जी बता रहे हैं कि सद्गुरु का संग पाकर इंसान का कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार रोगी पीड़ा के कारण सारी रात जागकर बिताता है, लेकिन सही औषधि मिल जाए तो आराम की नींद सोता है, उसी प्रकार सद्गुरु से जब नाम की औषधि मिल जाती है तो दुखी इंसान भी सुखी हो जाता है। प्रार्थना किए जाने पर सद्गुरु द्वारा जिज्ञासु को दिया जाने वाला परमात्मा का ज्ञान ही नाम की वह औषधि है जो मानव की समस्त पीड़ा को समाप्त कर देती है। जैसे मैले कपड़े को साबुन का संग मिल जाए तो वह कपड़े की सारी मैल को धो देता है। गंगा में आकर गिरने वाला गंदा पानी
भी गंगा जल कहलाता है। इसी तरह पापी से पापी इंसान का कल्याण सद्गुरु की शरण में आते ही हो जाता है। दास बाबा अवतार सिंह जी समझा रहे हैं कि इंसान मुक्ति की इच्छा तो रखता है, लेकिन इसके लिए वह उचित उपाय नहीं करता। इंसान मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि वह सद्गुरु की शरण में नहीं आता। जिस प्रकार साधारण लोहे को सोना बना देने पारस का काम है, साधारण पौधे को महक से भर देना पास में लगे चंदन के पेड़ का काम है, उसी प्रकार शरण में आए हर इंसान का तत्क्षण कल्याण कर देना सद्गुरु का कार्य है। सद्गुरु का स्वभाव सद्गुरु का विरध है। अतः हर इंसान को सद्गुरु की शरण में आकर अपना जीवन अवश्य सफल करना चाहिए। दास से अवतार वाणी के कुछ पदों का भावार्थ समझाने में कोई त्रुटि हो तो क्षमादान अवश्य करें। धन धन निरंकार।